यस मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स जेईई फिजिक्स तो थोड़ा सा एक उत्सुकता बढ़ जाती है। जेईई मेंस हटा के एडवांस लगा दो तो और ज्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है। और अगर जेईई एडवांस कह के किसी क्वेश्चंस के मोर देन वन आंसर्स में भी करेक्ट, तो ये उत्तेजना, ये उत्सुकता चरम पर पहुंच जाती है। ऐसा ही ये क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन जब मैं बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे उसको, क्योंकि डायग्राम सामने बना है आपके पास। आप पूरा डायग्राम देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, हल्का फुल्का समझ में आता है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं डिटेल में, डायग्राम के सामने मैं इशारा भी करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन एंड ऑफ ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, अभी कहीं यहां नजर नहीं आ रही है, इज अटैच्ड टू ए पार्टिकुलर मास एम रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये एक मास है, यहां से जो डोरी बंधी हो, यहां से सर अंदर जाने के बाद यहां पे है, और ये घुमाया जा रहा है मेरे ख्याल से, और उसको भी टेबल के ऊपर घुमाया जा रहा है, तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर, तभी उसको बैलेंस करेगा वो। ऐसा हो सकता है। कैप टोटल लेंथ एल है, इज अटैच्ड टू ए मास एम रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। द स्ट्रिंग पासेज ओवर ए स्मूथ होल, ये होल है इन द टेबल, एंड to its other end is attached a small particle of same mass m। तो डोरी यहां से बनी हुई है, इसके अंदर होल से पास होने के बाद ये आ चुकी है। ये मोशन ना होता तो वर्टिकल कंडीशन में आती हो, घूमना तो ऐसे में, तो L1 प्लस L2 ये टोटल लेंथ उसने L दे रखी, यानी L इज इक्वल टू L1 प्लस L। पहला काम दिए, दोनों सेम मास हैं। आगे बढ़े, सेम मास है। द सिस्टम इज सेट इन रोटेशन एज शोन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। जो दे रखी है इसकी ओमेगा 2 और उसकी ओमेगा 1, वो कांस्टेंट है। वो ऊपर टेबल पे घूम रहा है झूम, ये नीचे हवा में घूम रहा है झूम, कौन बनाता हो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये इसी तरह से मोशन करता रहे, इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं अगली पिक में। मैं ऑप्शन की बात करता हूं। पहले 2 ऑप्शन में L1 अपॉन L2 का रेशियो निकाल रहा है, या तो ये है या ये है, तो A1 और 2 में से कोई एक सही होगा अगर हुआ तो। और 3 और 4 में ये मोशन होगा, इसके लिए कंडीशन दे रखी है। 3 और 4 में 2 डिफरेंट कंडीशन है, इनमें से कोई एक सही हुआ अगर हुआ तो मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट हैं इसके। L1 अपॉन L2 का रेशियो निकालना है, और ये मोशन हो रहा हो, इस टेक प्लेस, इसके लिए क्या कंडीशन है ये आपको फाइंड करनी है। जनरली ये अगर तेज टेबल के ऊपर घूम रहा है, तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है, तभी डोरी में खिंचाव प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि इसको संभाल ले रहा है, ये रिएक्शन मोशन कर रहा है। यानी कि ये संभलता हुआ मोशन इन इक्विलिब्रियम में भी पॉसिबल, और उसके लिए कंडीशन क्या होगी, 3rd और 4th में से कोई एक हो सकती है। अब हमें अपना काम करना है। देखिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। स्मूथ टेबल है, इसलिए कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए हमें नॉर्मल रिएक्शन की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। ओके, इस पार्टिकल की बात करें, अपर ऑन टेबल, पार्टिकल ऑन टेबल, या फर्स्ट पार्टिकल क्या दो, 1 फर्स्ट लिखा हुआ, 2 साइड में लिखा हुआ, तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल ऑन टेबल,
इसके लिए इसका वेट mg नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, इसे लेने की जरूरत नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ और टेंशन अंदर की तरफ, और इसकी ये L1 में ही चक्कर काट रहा है, ना तो L1 कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब टेंशन जो है पूरे mr ओमेगा स्क्वायर, m रेडियस है इसकी L1 mr ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, इससे पूरी तरह बैलेंस हो रहा होगा। ठीक है, इक्वेशन 1। अब बात करते हैं सेकंड पार्टिकल की। सेकंड पार्टिकल में देखिए, अगर इसका मैं डायग्राम यहां बनाऊं, इसका तो वर्टिकल रेफरेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, इट्स वेट mg, चक्कर काट रहा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर m r ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर, r अभी निकाल देंगे इसका, पर ओमेगा 2 कंफर्म, m r ओमेगा सेंट्रीफ्यूगल, और ऐसे में है टेंशन। तो आप इस एंगल थीटा मान लीजिए, तो ये भी थीटा होगा, तो टेंशन का कॉस थीटा ये हो जाएगा, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा, और ये भी चक्कर काटता है इक्विलिब्रियम में, यानी ये इससे बैलेंस होगा, ये इससे बैलेंस होगा। हाँ, रेडियस निकाल दीजिए, देखिए L2 है और ये थीटा है, तो L2 का कॉस कंपोनेंट तो ये हो जाएगा और साइन कंपोनेंट सामने वाला हो जाएगा, इट इज L2 साइन थीटा, ये इसका अर्थ L2 साइन थीटा। ठीक है, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, T cos थीटा बैलेंस कर देगा mg को, इक्वेशन 2, एंड T साइन थीटा बैलेंस कर देगा mL2 साइन थीटा ओमेगा 2 स्क्वायर, जहां की साइन थीटा कैंसिल, T इज इक्वल टू mL2 ओमेगा 2 स्क्वायर, इक्वेशन 3। बस ये 3 इक्वेशन आपके पास हैं, जो करना है इनसे करना है आपको। चलिए जी, L1 L2 का रेशियो चाहिए पहले, तो तुरंत 1 और 3 को लेके हमारा काम हो गया था, फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3। ये आपका स्क्रीन में आना चाहिए, यस बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो 1 और 3 से दोनों t की वैल्यू है, इक्वेट कर दो, m L1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ये t की वैल्यू है, और t की वैल्यू ये भी m L2 ओमेगा 2 स्क्वायर, m कैंसिल, एवरी रिक्वायर्ड L1 अपॉन L2। एक बार देख लेते हैं, L1 अपॉन L2 चाहिए, L2 अपॉन L1 चाहिए। L1 अपॉन L2 है दोनों ऑप्शंस में, L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2, तो इधर बचेगा ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट से ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एक काम तो ये हो हमारा, और थर्ड और फोर्थ में से एक ऑप्शन है, और इसमें L अपनी जगह बना रहा है, और ये L1 L2 से पूरी तरह फ्री है। यानी ये 3 इक्वेशंस हैं, इनको ऐसे समायोजित हमें करना है कि L आ जाए और L1 L2 हट जाए। तो बड़ा आसान है, देखिए इन दोनों को ऐसे एडजस्ट करो कि L1
L1 प्लस L2 आ जाए ताकि उसकी जगह हम L लिख सके। M तो ठीक है, कॉमन आ जाएगा। इसको एक जैसा बनाने के लिए इसको ओमेगा 2 से स्क्वायर से इंटू करनी पड़ेगी, इसको ओमेगा 1 से, तो एक जैसे हो जाएंगे, कॉमन आ जाएगा तो अंदर L1 प्लस L2 बचेगा। तो आप क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2 स्क्वायर एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल 3, इक्वेशन 3 एंड देन एड 1 को ओमेगा 2 से स्क्वायर से इंटू करके, 3 को ओमेगा 1 स्क्वायर से इंटू करके ऐड करना। चलिए करिए आराम से। फर्स्ट को ओमेगा 2 से, ये नहीं फर्स्ट, ओमेगा 2 स्क्वायर टी इज इक्वल टू एम L1 ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, और थर्ड को ओमेगा 1 स्क्वायर से इंटू कर लो, ओमेगा 1 स्क्वायर टी इज इक्वल टू एम L2 ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। अब इन्हें ऐड कर, तो टी कॉमन आ जाएगा, ओमेगा 1 स्क्वायर या ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर, और जो ऐड करोगे तो एम भी कॉमन, ओमेगा 1 स्क्वायर भी कॉमन, ओमेगा 2 स्क्वायर भी कॉमन, अंदर बचेगा L1 प्लस L2, ये L1 प्लस L2 बचे। इसी कारण हमने ये काम किया। ओके, आगे बढ़े। ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर के अपॉन मिले हैं वहां से ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू टी, उधर क्या बचा m, और ये क्या हो जाएगा L। इंडिविजुअल डिवाइड दीजिए, इसका इसमें भी और इसमें भी, तो 1 अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल। टी की मैंने जगह छोड़ दी, छोड़ दी, और इस मोड पर जो बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख रहे हैं, बड़ा ही एक अच्छा काम यहां इस क्वेश्चन में होने जा रहा है। देखिए, इक्वेशन 2 भी शांत बैठी हुई है, टी कॉस थीटा एम जी है, और कॉस थीटा -1 + 1 के बीच में होता, और यहां तो 0 और 1 के बीच में, नेगेटिव होने मतलब ऑब्टूज तो है नहीं आएंगे, फ्रैक्शन तो कंफर्म है। टी में किसी फ्रैक्शन से इंटू करके तब जाकर mg के बराबर हो रहा है, यानी वास्तव में टी बढ़ा रहा होगा, उसमें फ्रैक्शन से इंटू करना पड़ रहा है इसके बराबर बनाने के लिए, यानी टी जो है ग्रेटर है mg से, बड़ा है, इस कारण फ्रैक्शन से इंटू करने पर वो उसके बराबर होगा, अन्यथा बड़ा है। मैंने क्या करा, टी की जगह mg रख दिया। अब तो पल्ला भारी था ना, बराबर था ना दोनों का, अब मैंने इसको हटा दिया और इसके बदले जो इससे छोटा है ये रख दिया, तो इधर का पल्ला कमजोर हो गया। अब तो बराबरी थी चल रही थी ना, अब मैंने इसे हटा के इससे छोटा रख दिया है, mg टी से छोटा है ना, तो ये कमजोर पड़ गया, इज लेस, m से m कैंसिल, 1 अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर इज लेस देन L अपॉन G। ये कंडीशन होगी 1 अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर, ये तो दोनों ऑप्शंस में है, थर्ड एंड फोर्थ में, एक हमारा लेस देन L अपॉन G और एक हमारा ग्रेटर देन L अपॉन G, सो इज लेस देन अपॉन G, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। So 1, 3 are correct options.
ये इसका आंसर है। स्क्रीन चेक कर ले तो एक बार, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? रोटेशनल मोशन से संबंधित लॉज ऑफ मोशन से मिक्स और एक अच्छी नॉलेज वाला क्वेश्चन ये था। ठीक है जी, बहुत बेहतर क्वेश्चन आपके सामने। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आजकल कई दिनों से बच्चे पूछ रहे हैं। ये भी एक बच्चे सुजीत पुजारी फ्रॉम पुणे से पूछा गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ओके, खुश रहें।